નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી મનપસંદ યુટ્યુબ ચેનલ ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર મિત્રો. તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 1 બેટી. ચેપ્ટરની અંદર સંપૂર્ણ બેટી કાવ્યની અંદર સંપૂર્ણ આપણે સ્વાધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન કરીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો તમારે છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને મિત્રો પસંદ આવે તો એક લાઈક પણ કરી દેવાની છે. प्रश्न एक सही विकल्प के सामने राइट का निशान कीजिए तो दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेंगी? तो धरती पर चमकेंगी. सेकंड है अपने पाव चलकर बेटी क्या करेगी? दुनिया को देखेंगी. नेक्स्ट तितली बनकर बेटी क्या करेंगी? फूल पर मंडराएंगी. नेक्स्ट तारा बनने का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब है श्रेष्ठ बनना. नेक्स्ट मित्रों हवा को चूमेंगी का अर्थ क्या होता है? मंजिल को पाना. मंजिल को पाना. अपने पांव चलने का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना. काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? फूल. विलोम शब्द की गलत जोड़ है फूल क्रॉस कुसुम. आकाश आकाश के लिए काव्य में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गगन का. प्रश्न भी है दूसरा शब्द. प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए. एक है आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हो? तो हम पढ़ लिखकर ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं. हम अपने कुटेव को और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं. आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? हम मेहनत और परिश्रम करेंगे, नए नए कौशल्य खिलेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों खुद निभाएंगे, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. नंबर 3 है आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? अच्छी पढ़ाई करेंगे, माता पिता जिम्मेदारियां बांटेंगे, हर में प्रेम सम्मान और एकता बनाए रखेंगे, अधिक रूप में मदद करेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जरूरत पर परिवार को हर प्रकार के सहयोग करेंगे. एना पछी मित्रों बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या करेंगे? तो मित्रों तमारे अहींया प्रश्नों जोई लेवाना छे, मित्रों लखी देवानुं छे जेथी करीने आपणो विडियो लॉन्ग न बने. आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट है आप इस कविता के लिए मजेदार शीर्षक सुझाइए. साथ में यह भी बताइए कि आपके शीर्षक क्यों रखा. नेक्स्ट प्रश्न है इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी. मित्रों एना पछी प्रश्न 3 है शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बताइए. लिया नरेंद्र जपा कर खींच सीख बालक को नरेंद्र में जपल कर सीख लिया. बराबर है. तो मित्रों तमारे खास करीने बधुं लखी देवानुं छे. बराबर है. एना पछी नेक्स्ट मित्रों उदाहरण अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए. सुंदर तो असुंदर, फूल सुंदर है, पृथ्वी पर कुछ भी असुंदर नहीं है. मेहनती कामचोर, विजय मेहनती है, जयदेव कामचोर है. ईमानदारी बेईमानी, हम ईमानदार बनना चाहेंगे, बेईमानी से कमाया पैसा नहीं टिकता. सुगंध बदबू, मुझे गुलाब की सुगंध पसंद है, नाभि से बदबू आती है. स्वच्छ अस्वच्छ, काला सफेद, नकली असली, भलाई बुराई. बराबर है. भीतर से बाहर से आरती लखवानुं छे. पाना खाना खोना. बराबर. नेक्स्ट मित्रों प्रश्न 5 दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए. मुझे किताब चाहिए, मुझे किताबों चाहिए. लड़कियों की आंखें सुंदर है, लड़की की आंखें सुंदर है. बराबर. तो मित्रों तमारे जोईने लखी देवानुं छे. प्रश्न 6 उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन का वाक्य में प्रयोग कीजिए. तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं. हाथी पानी पी रहा है, हाथियों को झुंड जा रहे हैं. लड़का लड़के, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं.
आंखें, बहुत सॉरी वस्तु, वस्तुएं, फूल, फूल, महिला, महिलाएं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छोड़कर कोष्टक में लिखिए। रामू भला आमी है, तो भला। मुझे लाल सेब चाहिए, लाल। रावण ज्ञानी है, ज्ञानी। ત્યારબાદ ગુજરાત સમાચાર દૈનિક અખબાર है, दैनिक। फूल सुगंधित है, सुगंधित। यह मद्रासी वानगी है, मद्रासी। यह आदमी लंबा है, लंबा। यह चिकना पदार्थ है, चिकना। नीम का दातुन कड़वा है, कड़वा। पूर्व दिशा में हवा चल रही है, पूर्व। आप कमजोर लग रहे हैं, कमजोर। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण करने वाक्य प्रयोग कीजिए। गुणवाचक विशेषण चतुर और मीठा। व्यापारी बहुत चतुर था, मुझे मीठा खाना पसंद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ढाई ने दोनों। मैंने 2.5 किलो का शक्कर खरीदे, हमें दोनों खेलने गए। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ, थोड़ा सा। मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए शब्दों में से शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्द का शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। सहाय, सहारा, सहायिका। धरती, धरती, धरोहर। दबला, दुनिया, दुर्गा। गगर, गगन, गगन चुंबी। उजेला, उजियारा, उजियारी। ऐसे में से प्रश्न 10 शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर में राइट का निशान कीजिए। शब्दकोश में क्रम से प्रथम आने वाला शब्द चुनिए, तो जड़ता। कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द है समा। विज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द है जंगल। शब्दकोश में से क्रम मुताबिक सही जोड़ है आंगन, कागज और विज्ञान। प्रश्न नंबर 11 છે, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम से लिखिए। बराबर, तो मित्रों અહીંયા ખાસ ક્રમ છે આંગન છે, સ્થાનિક છે, જ્યોત છે, જ્ઞાતા છે, બાગ છે, રાષ્ટ્રીય સન્માન છે અને 8 છે। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા ખાસ તમારે पंक्ति पूरी करवानी है। मैं बेटी हूँ, अपना विकास करूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी, मैं बेटी हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। नेक्स्ट, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यह यश फैलाएगा, मैं बेटी हूँ। गगन में चमके के चंदा पे चमकूंगी, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। बराबर છે, આપને રાય कीजिए। તો મિત્રો વિડીયો તમારે જોઈને લખી દેવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે આપણો આજનો વિડીયો। તમને પસંદ આવ્યો હોય તો અચૂક લાઈક કરજો। ચેનલ પર નવા હોય અને ચેનલને મિત્રો હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ આપણે ના કરી હોય તો ચેનલને મિત્રો અચૂક સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને મળતી રહે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।